हेलो बच्चों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। और आज हम अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिएगा प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, जब किन्हीं भी दो आवेशित गोले हैं, ठीक है, वो किसी दूरी पर रखे हुए होते हैं तो उनके बीच में एक बल काम करता है कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है, तो अगर ये आवेश हमारे पास Q1 है और ये आवेश कितना है Q2, और जो इनके बीच की दूरी है वो R बराबर यहाँ पर दी हुई है 30 सेमी। ठीक है, तो इसके बीच में एक बल काम करता है कूलाम के नियम के अनुसार, और वो बल होता है कूलाम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक होता है यहाँ पर, और जिसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं 4 और पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 या फिर 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, तो इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। और यहाँ Q1 की वैल्यू दी हुई है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम, और Q2 की वैल्यू दी हुई है 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम। ठीक है, और बटे में R का स्क्वायर। R यहाँ पर 30 सेमी है, और इसको अगर हम चेंज करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में तो हम वैल्यू रख नहीं सकते हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो 10 की पावर माइनस 2 से गुणा कर देंगे। अब ये मीटर में आ गई है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो रहा है, तो इसको 30 को 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर हो रहा है तो 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, और 2 बार लिखेंगे 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर हो रहा था। ठीक है, अब 3 से यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10, और फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, और 3 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 10। अब 10 की एक पावर यहाँ प्लस की, एक पावर यहाँ प्लस की, तो 10 की 2 पावर हो गई, तो इन 2 पावर से 10 की माइनस की 2 पावर कट जाएंगी, तो बस माइनस की यहाँ पर 2 पावर बच जाएंगी, जो ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, तो 9 और 2 कितनी पावर हो जाएंगी 11। अब 3 यहाँ से बचा और 2 यहाँ से बचा, तो 3 दूनी हमारे पास 6 हो जाएगा, और गुणा 9 और 2 पावर हो गई 11, पावर तो हो गई हमारे पास प्लस की, और यहाँ पर 7 और 7 माइनस की पावर कितनी हो जाएंगी 14। तो 11 में से अगर हम 14 को घटाएंगे तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 3 बच जाएगी, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो इसने यही पूछा है कि उनके बीच में कितना बल है, तो हमने ये बल ही निकाल दिया, बल की वैल्यू। ठीक है, F की वैल्यू आ गई 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन। तो इतना कुछ खास तो है नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी बोर्ड में आने के चांस काफ़ी हैं। तो चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसने कहा कि 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक हमारे पास ये गोला है, दूसरे हमारे पास ये गोला है। ठीक है, इस पर आवेश उसने Q1, ठीक है, Q1 की वैल्यू दी हुई है 0.4 माइक्रोकूलाम। ठीक है, और कहा है कि किसी अन्य छोटे आवेशित गोले, और जिस पर इसने कहा कि दूसरे गोले पर जो आवेश है वो 0.8 माइक्रोकूलाम है, यानी जो Q2 की यहाँ पर वैल्यू दी हुई है वो 0.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। ये मैंने डायरेक्ट चेंज करके लिख दिया, यहाँ पर आप इसको भी चेंज करके लिख सकते हो कि 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। ठीक, ये Q1 की वैल्यू हो गई। अब इन दोनों के बीच की दूरी को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसी की वैल्यू इसमें इसने पूछी है। ठीक, और जो बल कूलाम के नियम के अनुसार जो इस पर बल लगता है F, उसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 0.2 न्यूटन। यानी कि पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें F की वैल्यू निकाली थी, और यहाँ पर इसने F की वैल्यू दी हुई है और R की वैल्यू पूछी है।
तो फॉर्मूला लगाएंगे, चूँकि कूलाम के नियम अनुसार F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, F की वैल्यू दी हुई है 0.2, तो यहाँ पर रख देंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹ और Q1 की वैल्यू है यहाँ पर 0.4, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ था बच्चों, तो 0.4 और गुणा 10⁻⁻6 और Q2 की वैल्यू भी रखेंगे यहाँ पर 0.8 गुणा 10⁻⁻6। ठीक है, और बटे में R⁻², इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब यहाँ से R² को इधर लेके चले जाएंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास R² बराबर, तो ये बटे में आ जाएगा इधर से, तो यह आ जाएगा हमारे पास 9 × 10⁻⁹। और देखो 4 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 8 = 32, और एक अंक से पहला पॉइंट यहाँ था, एक अंक से पहला पॉइंट यहाँ था, तो दोनों अंक से पहला पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, और गुणा में आ जाएगा 10⁻⁻6 पावर ये है, -6 पावर ये है, तो हो जाएंगे 10⁻⁻12, और बटे में इधर से आ जाएगा 0.2। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारे पास 2 0 बढ़ेंगी, और अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ेगी। ठीक है, तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी, और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 16, और 16 की 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 9 144। ठीक है, और बटे में ये आ जाएगा यहाँ से 10। ठीक है, अब पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 10 की पावर प्लस की 9 है और माइनस की 12 पावर है, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 10 की पावर माइनस के 3 बच जाएंगी। ठीक है, और इस 10 की 1 0 से यहाँ 4 से पहला पॉइंट लग जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 14.4 × 10⁻³ मीटर, या आप इसको लिख सकते हो, देखो कितना 144 गुणा, एक पावर और जोड़ दो इसमें तो -4 हो जाएगी, मतलब इधर से पॉइंट हमने हटा दिया यहाँ से, तो पावर किसकी हो जाएंगी, एक और बढ़ जाएगी यहाँ पर -4 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, मीटर। अब इधर तो स्क्वायर है, इधर क्या है, स्क्वायर, तो जैसे ही हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास इधर आ जाएगा अंडर रूट में 144 और गुणा में आ जाएगा 10⁻⁻4। ठीक है, तो R बराबर आ जाएगा 144 के गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 12 × 12। ठीक है, और 10⁻⁻4, तो यहाँ से फाइनली हमारे पास आ जाएगा 12 × 10⁻⁻2। यहाँ से इसका एक जोड़ा बन जाएगा और बाहर निकल जाएगा, और 10⁻4 आधी होकर बाहर आएंगी 10⁻⁻2 मीटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। या फिर अगर आप यहाँ मीटर में ना लिख के इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो 10⁻⁻2 को हम सेंटीमीटर में ही लिख सकते हैं सीधा, तो ये हमारी दूरी निकल गई। ठीक है, अब ये तो ए पॉइंट की बात रही कि दोनों गोलों के बीच में कितनी दूरी है। दूसरे पॉइंट में इसने कहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो देखो बच्चों, अगर पहले गोले, देखो ये पहला गोला दूसरे गोले पर बल लगा रहा है, तो हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। ठीक है, जैसे बॉल का बैट से मारना, यानी बैट देखो जितना बॉल पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, जो हमारा बल्ला होता है वो गेंद पर जितना फोर्स लगाएगा, गेंद भी उतना ही फोर्स बल्ले पर लगाती है। ठीक है, या गेंद का दीवार पर मारना। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू दी हुई है, यही बी पॉइंट का भी यही आंसर हो जाएगा। इसको आप बोल सकते हो कि दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर लगाया गया बल, यानी F21 की वैल्यू भी हो जाएगी कितनी, 0.2 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे बी पॉइंट का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। थर्ड पॉइंट में कहा कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE²/GME/MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों के सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात करो। यह अनुपात क्या बताता है। ठीक है, तो देखो पहले हम जो भी हमें ये क्वांटिटी दी हुई है इसको लिख लेते हैं, KE²/G
MEMP, ये हम पूरी की पूरी राशि दी हुई है। ठीक है, अब इसकी हम पहले बीमा निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो जो K है, ये K जो अभी हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन R², ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो पढ़ा था हमने, ये ही एक्चुअल में ये वाला K दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस K की ही जगह पर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा था। तो यानी कि जो इसकी विमा होगी, अब 4 पाई तो कांस्टेंट है, कहने का मतलब जो एप्सिलॉन नॉट की विमा होती है ठीक उसी का उल्टा, यानी एप्सिलॉन नॉट की जो भी विमा होगी उसकी पावर को हम माइनस में कर देंगे। ठीक है, वो K की विमा हो जाएगी। तो देखो एप्सिलॉन नॉट की जो विमा होती है वो होती है M-1 L3। ठीक है, और L-3 होता है A+2 और T+4। ये तो हो गई एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो अगर हम K की विमा लिखें यहाँ पर, K की विमा, ठीक है प्यारे बच्चों, तो K की विमा लिखेंगे तो यहाँ पर ये 1 में है एप्सिलॉन नॉट। अगर ये 1 ना होकर ऊपर होता, ठीक है, 1 के पास में होता, तो डायरेक्ट K की विमा हम यही यूज कर लेते, लेकिन ये 1 में है तो इसलिए इसकी मतलब जो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव करेंगे और जो नेगेटिव हो वो पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी K की विमा। तो मैं इसको एक बार सही करके लिख देता हूँ, ये आ जाएगी ML3 A-2 और T-4, ये हो जाएगी K की बीमा। क्लियर है। और जो यहाँ पर G दिया हुआ है, जो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, G दिया हुआ है, तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, G तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो बीमा होती है वो होती है M-1 L3 और T-2। ठीक है, और M तो द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है। ठीक है, और जो E है ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और आवेश की विमा का हमको पता है AT होती है। ठीक है, तो सारी की सारी विमाएं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः KE² अपॉन कैपिटल GMEMP। ठीक है, बराबर में, अब K की विमा हमने अभी निकाली है, ये रख देंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास ML³ A-2 T-4। ठीक है, और E की विमा, E यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और आवेश आवेश Q बराबर क्या होता है IT, और I की विमा होती है A और T की विमा होती है T। ठीक है, और यहाँ पर देखो स्क्वायर भी हो रहा है, तो इसलिए स्क्वायर को हम बाहर लगा देंगे। क्लियर है। अब G की विमा भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, तो G की विमा लिखेंगे यहाँ पर M-1 L3 और T-2, और M तो द्रव्यमान है, और द्रव्यमान की विमा होगी M, और इस भी द्रव्यमान की विमा हो जाएगी M। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। M की -1 पावर यहाँ पर है और +1 यहाँ पर, तो इससे तो ये पावर हट जाएगी, एक M बचेगा, उससे ये वाली पावर कट जाएगी, तो M तो पावर कितनी बच गई 0। M की पावर कितनी बच गई बच्चों 0। L3 है यहाँ पर और नीचे भी L3 है, तो L3 से L3 हट जाएगा, तो कितनी L की पावर भी कितनी हो जाएगी 0। A-2 है, और इधर से जब इस 2 को यहाँ पर ऑपरेट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस का, तो इससे ये भी कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा 0, और T-4 है, और यहाँ पर T+2 है, लेकिन -2 नीचे है, ये ऊपर जाएंगे तो इसमें ऐड हो जाएंगे तो +4 हो जाएंगे, और ये -4 है तो T भी कितना हो जाएगा 0। तो यानी ये तो सारे के सारे क्या आ गए 0। तो जब सब की पावर 0 आ गई तो बाद में लिख देंगे कि भाई अतः जो हमारा KE² अपॉन G स्मॉल me और MP दिया हुआ है, ये एक विमाहीन राशि है। कैसी राशि है बच्चों, विमाहीन राशि है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेहिचक बता सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अब इसने कहा कि इस अनुपात का मान ज्ञात करो। तो देखो बच्चों,
अभी मैंने आपको बताया कि ये k की वैल्यू होती है यहाँ पर 1/4πε0 और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 9 × 10 की पावर 9 के। ठीक है, तो यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 10 की पावर 9। तो यहाँ पर इन सभी की वैल्यू को अभी हम पुट करने वाले हैं g m e और m p बराबर। ठीक है, k की वैल्यू तो हो जाएगी यहाँ से कितनी 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10 की पावर -19। और यहाँ पर प्यारे बच्चों स्क्वायर हो रहा है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे 1.6 × 10 की पावर -19। ठीक है, और बटे में आ जाओ, बटे में ये कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक और इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10 की पावर -11। ठीक है, 10 की पावर -11। और एम ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान कितना होता है यह तो आपको पता ही है 9.1 × 10 की पावर -31। ठीक है, और एम पी का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10 की पावर -27। क्लियर मेरे बच्चों। अब ये हमने सारी की सारी वैल्यू नोट डाउन कर ली है यहाँ पर। ठीक है, ये हमने सारी की सारी वैल्यू नोट डाउन कर ली है यहाँ पर। ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 2.29 और गुणा 10 की पावर 39, कितना आ जाएगा 10 की पावर +39। ठीक है, अब तो इसने कहा कि इस अनुपात का मान ज्ञात करो, तो ये अनुपात का मान हम ज्ञात कर लिया। ठीक है, ये अनुपात का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब इसकी जब कोई यहाँ पर विमा नहीं थी तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि जिसका मात्रक होगा उसकी विमा होगी। क्लियर है, तो ये हमारा अनुपात आ जाएगा फाइनली। ठीक, अब उसने आगे कहा कि यह अनुपात क्या बताता है। अब ज़रा ध्यान से देखो, इस अनुपात को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या नहीं, आप बताना देख करके। ये अनुपात हमें दिया हुआ है MEMP बराबर। ठीक है, तो देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ K, और जो E था इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ E × E, क्योंकि स्क्वायर है तो गुणा में भी लिख सकते हैं। और मैंने क्या काम करा यहाँ पर बटे में R² से भाग कर दी। ठीक है, अब मेन बटाइए, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है GMEMP और इसके बटे में भी मैंने R² से भाग कर दी। भाई R² से R² कट जाएगा तो यही राशि आ जाएगी जो हमें दी हुई है। ठीक है, अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। भाई कूलाम के नियम से देखो, F बराबर 1/4πε0। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटाकर K रख दूं तो यह हो जाएगा हमारे पास कितना F बराबर, ठीक है, स्मॉल k, और कितना आ जाएगा Q1 Q2/R²। ये तो होता है कूलाम का नियम। तो यहाँ पर जो ये Q1 की वैल्यू दी हुई है वो भी E है, और जो Q2 की वैल्यू दी हुई है वो भी E है /R² है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, और जो ये वैल्यू लिखी हुई है ये पूरी की पूरी ये लिखी हुई है GMEMP/R²। तो आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है Gm1m2/R²। यहाँ m1 की जगह me दिया हुआ है और m2 की जगह mp दिया हुआ है। तो जो ये क्वांटिटी आई हमारे पास, ये आई जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल है। ठीक है, और गुरुत्वीय बल इसके अनुपात को दर्शाता है ये। तो यानी कि यहाँ हम लिख देंगे वैद्युत बल और बटे में आ जाएगा हमारे पास गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो ये यही कह रहा था कि यह अनुपात क्या बताता है। तो यह अनुपात बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल है और गुरुत्वीय बल है ये उसी के अनुपात को दर्शा रहा है। ठीक, तो हमने देखो सारे पॉइंट यहाँ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किए हैं। और अगर आपको वीडियो कहीं पर भी समझ में नहीं आती है तो पहले आप इसको रिपीट करके देखिएगा, और अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।